नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चुनाव कराने के लिए आतिशी ने केंद्र सरकार से मांगी 10,000 करोड़ की मदद। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में चुनाव को कुछ महीने पहले राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने खर्च को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय लघु बचत कोष से 10,000 करोड़ रुपए उधार लेने की मांग की है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय को भेजे जा रहे इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री आतिशी ने हस्ताक्षर कर दिए, जबकि राज्य के वित्त विभाग ने इस पर आपत्ति जताई थी। गुरुग्राम में कई मकान सील, फरीदाबाद में भी गरजा बुलडोजर। गुरुग्राम और फरीदाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर सेक्टर 54 स्थित सन सिटी कॉलोनी में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने सीलिंग अभियान चलाया। इस दौरान 20 मकानों को नक्शे और कब्जा प्रमाण पत्र के उल्लंघन के आरोपी सील कर दिया गया। मकान मालिकों को चेतावनी दी गई कि यदि सील को तोड़ा गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं फरीदाबाद में खेड़ी पुल के पास अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। राज्य के 9 मेडिकल कॉलेजों में 316 सीटें खाली। JCECEB ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में रिक्त सीटों को भरने के लिए स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग शुरू की है। आंकड़ों की माने तो अब भी राज्य के 16 मेडिकल कॉलेजों में से 9 कॉलेज में 316 सीटें खाली हैं। सर्वाधिक 172 सीटें राज्य के 4 होम्योपैथिक कॉलेजों में खाली है। केजरीवाल ने 90s की मुंबई से की दिल्ली की तुलना, बोले कभी नहीं सोचा था एक दिन ये माहौल होगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और इसकी हालत 90s के दशक के मुंबई जैसी हो गई है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार बताते हुए उन्होंने कहा कि अब यह शहर गैंगस्टर कैपिटल और एक्सटॉर्शन कैपिटल बनता जा रहा है। महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला दिल्ली में लागू करेगी बीजेपी। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद अब दिल्ली चुनाव की तैयारी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद दिल्ली में भी पार्टी नेताओं का जोश आई है। साथ ही वहां मिली जीत के पीछे जिस योजना की सबसे अधिक चर्चा है उसे बीजेपी यहां भी चुनावी वादे में शामिल करने की सोच रही है। महाराष्ट्र में मिली बड़ी जीत के बाद बीजेपी दिल्ली में भी वैसी रणनीति अपनाने की तैयारी में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी महिलाओं के लिए सीधे नगद ट्रांसफर योजना लाने की सोच रही है। दिल्ली के जंग में बीजेपी के 7 सांसदों की अग्नि परीक्षा, विधानसभा चुनाव में मिला ये टारगेट। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव दिल्ली के 7 सांसदों की भी अग्नि परीक्षा होगी। दिल्ली में सभी 7 सांसद बीजेपी के हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी की तरफ से इनसे कहा गया है कि उनकी लोकसभा सीट पर पड़ने वाली सभी 10 विधानसभाओं की जिम्मेदारी उनकी है। दिल्ली का नतीजा एक तरह से सांसदों की परफॉर्मेंस का भी टेस्ट होगा। बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग, हिंदुओं पर हमले के बीच हाईकोर्ट में याचिका। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले के बीच हाईकोर्ट में बुधवार को एक याचिका दायर की गई, जिसमें इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। याचिका में चिटगांव और रंगपुर में जारी अशांति को रोकने के लिए इन दोनों शहरों में आपातकाल की स्थिति घोषित करने की भी मांग की गई। पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली विधानसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। दिल्ली के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल को भेज दिया है। कैलाश गहलोत ने हालिया दिनों में आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद आप पार्टी और कैबिनेट में खाली हुई जगह को भरने के लिए नए चेहरे को सामने लेकर आई थी। पैन 2.0 को कैबिनेट की मंजूरी, बेकार हो सकता है आपका मौजूदा पैन कार्ड। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के अनुरूप नागरिकों को जल्द ही QR कोड सुविधा वाला नया पैन कार्ड मिलेगा। इस परियोजना पर 1,435 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पैन कार्ड हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। मध्यम वर्ग, छोटे कारोबारी सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है। पैन 2.0 परियोजना के तहत मौजूदा प्रणाली को पूरी तरह से अपग्रेड कर QR कोड सुविधा दी जाएगी। ये पूरी तरह पेपरलेस और ऑनलाइन रहेगा। महाराष्ट्र में भाजपा का सीएम मंजूर, एकनाथ शिंदे हुए कुर्सी छोड़ने को राजी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी रस्साकशी के बीच एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फैसला पीएम मोदी और अमित शाह पर छोड़ दिया है। उन्होंने अपनी 2.5 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया तो वही यह भी कहा कि महायुति में सीएम पद को लेकर कोई मतभेद नहीं है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि ऐसी चर्चाएं गलत है कि महायुति में इसे लेकर कोई मतभेद है। राज्य के विकास में महाविकास अघाड़ी ही स्पीड ब्रेकर था, जिसे जनता ने हटा दिया। उन्होंने इस दौरान मुख्यमंत्री पद से इशारों में ही सही, लेकिन अपना दावा छोड़ दिया।
इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच थमी जंग, कितना प्रभावी होगा ये युद्ध विराम। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल और ईरान समर्थित हथियारबंद समूह हिजबुल्लाह के बीच एक युद्ध विराम समझौते की घोषणा की है। इसके साथ ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच पिछले 13 महीनों से चल रही लड़ाई थम जाएगी। अमेरिका और फ्रांस के संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस समझौते से लेबनान में जारी जंग रुकेगी और इजराइल पर भी हिजबुल्लाह और अन्य आतंकवादी संगठनों के हमले का खतरा टल जाए। दिल्ली एमसीडी ने हटाया रेलवे का 17,000 मीट्रिक टन कूड़ा। एमसीडी ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रेलवे ट्रैक के किनारे पड़े 17,000 मीट्रिक टन कूड़ा उठा दिया। कूड़ा उठाने से पहले यह तय हुआ था कि कूड़ा उठाने पर जितनी धनराशि खर्च होगी उसमें से 70% रेलवे और 30% एमसीडी वहन करेगी। एमसीडी ने रेलवे को 6 करोड़ रुपए का बिल भेजा है, लेकिन अभी तक रेलवे ने इस धनराशि का भुगतान नहीं किया। नई इंटरनेशनल फिल्म सिटी का लेआउट तैयार, जल्द शुरू होगा काम। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर 21 में विकसित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी इस साल के अंत तक धरातल पर उतर सकती है। पहले चरण में 230 एकड़ में विकसित होने वाली फिल्म सिटी का लेआउट तैयार हो रहा है, जो कि दिसंबर में पूरा हो जाएगा। लेआउट प्लान को प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। दिल्ली की हवा में थोड़ा सुधार, AQI 300 के करीब पहुंचा। राजधानी दिल्ली में मौसम की वजह से हवा खराब स्थिति में है। बुधवार सुबह भी धुंध की परत नजर आई। हालांकि प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बुधवार को सुबह 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 311 दर्ज हुआ है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। एमसीडी के 6 अधिकारियों पर गिरेगा, 4 हुए डिमोट। दिल्ली नगर निगम ने शिक्षा विभाग के 6 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया है। इन पर फंड की कथित तौर पर हेराफेरी करने का आरोप है। अधिकारियों ने छात्रों के कल्याण के लिए निर्धारित फंड को अपने खातों में डाल दिया था। एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामला सेंट्रल जोन में SC/ST छात्रों के लिए बने कल्याण कोष से जुड़ा है। एक अधिकारी ने कहा 6 अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। 4 उप निदेशक स्तर के अधिकारी थे, जबकि 2 स्कूल इंस्पेक्टर थे। दिल्ली में हर तरफ सुरक्षा का माहौल, केजरीवाल का अमित शाह पर बड़ा हमला, बोले खुलेआम फिरौती मांग रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर केजरीवाल ने अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में हर तरफ असुरक्षा का माहौल है। दिन दहाड़े गोलियां चलाई जा रही है। दिल्ली में करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी जा रही है और ऐसे परिवारों से मिलने नांगलोई जाऊंगा। दिल्ली समेत 12 ठिकानों पर रेड बैंक फ्रॉड केस में क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व निदेशकों पर एक्शन। दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है। बुधवार को लिक्विडेटेड डेयरी प्रमुख क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व प्रमोटरों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई हुई है। कथित बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत दिल्ली और आसपास के इलाकों में छापेमारी की है। मिली जानकारी के मुताबिक धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगभग 12 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। आप विधायक का भाजपा पर बड़ा आरोप, अरविंद केजरीवाल को कुछ हो गया तो गुंडों ने घेर लिया पूरा इलाका। दिल्ली के नांगलोई जाट विधायक रघुविंदर शौकीन ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। विधायक ने कहा है कि भाजपा के कहने पर गुंडों ने इलाके को घेर लिया है। जहां आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल आ रहे थे, रघुविंदर के मुताबिक अगर केजरीवाल को कुछ भी होता है तो उसके लिए दिल्ली पुलिस और भाजपा जिम्मेदार होगी। संसद में राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात, खड़गे के सामने हुई दोनों नेताओं की बात। संसद भवन में आयोजित हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम के दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। हुआ यूं कि सेंट्रल हॉल में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और थोड़ी देर तक चर्चा भी की। सिंगापुर से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में बड़ी चूक, ब्रेक लगाना भूला पायलट। सिंगापुर से दिल्ली आए विमान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पार्किंग वे पर खड़ा विमान धीरे धीरे करके पीछे जाने लगा। यह देखते ही पायलट को अचानक ध्यान आया कि वह ब्रेक लगाना ही भूल गया। इसके बाद सिंगापुर एयरलाइंस के पायलट ने तुरंत ब्रेक लगाई। फिर मामले की जानकारी आनन फानन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल और ग्राउंड स्टाफ को दी। दिल्ली में अवैध डॉग ब्रीडिंग पर रोक नहीं लगा पाने पर हाईकोर्ट नाराज। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में अवैध डॉग ब्रीडिंग पर नकेल कसने में विफल रहने पर अधिकारियों की जमकर खिंचाई की। साथ ही अदालत ने डॉग्स बाइट की घटनाओं के चलते पालतू जानवरों से प्यार करने वालों को मिलने वाली बदनामी पर अफसोस जताया। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने पशुपालन विभाग के सचिव से अवैध डॉग ब्रीडिंग को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा।
दिल्ली में गलत तरीके से मलबा डंप करने पर लगा भारी जुर्माना। एमसीडी ने अक्टूबर माह में कचरा डंप करने में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 93 करोड़ 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ये जुर्माना अवैध तरीके से निर्माण करने और तोड़फोड़ करने से निकले मलबे को डंप करने में नियमों को न मानने वालों पर लगाया गया है। इसकी जानकारी एमसीडी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को दी है। आपको बता दें कि एनजीटी ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में संबंधित अधिकारियों से नियमित जवाब मांगा है। पोल्यूशन से बचने के लिए एम्स विशेषज्ञों ने दी यह सलाह। यदि आप पोल्यूशन से बचने के लिए घर की चारदीवारी या कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो सजग हो जाइए। एम्स के विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषित इलाकों में रहने वाले लोगों में विटामिन डी की कमी हो सकती है। एम्स के हार्मोन रोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर आर गोस्वामी ने बुधवार को आयोजित एक सवाल के जवाब में यह बात कही। दिल्ली पुलिस ने 3 MBA ग्रेजुएट की अरेस्ट, फर्जी रोजगार वीजा मुहैया कराने का आरोप। नई दिल्ली में 3 MBA ग्रेजुएट को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन लोगों के ऊपर एक कंपनी के एजेंट के तौर पर लोगों को फर्जी रोजगार वीजा मुहैया कराने का आरोप है। आरोपियों की पहचान रितेश तिवारी, चंदन बरनवाल और आजाद प्रताप राव के रूप में हुई है। ये सभी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले हैं। नोएडा में ईवी रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, 200 जगहों पर बनाए जाएंगे पॉइंट। नोएडा शहर में अब 50 की जगह 200 ई चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। आने वाले समय में गाड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये स्टेशन बाजार, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन आदि के पास अधिक संख्या में खोले जाएंगे। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि आने वाले समय में नोएडा या नोएडा होकर 600 ई बसें चलनी प्रस्तावित है। इनके अलावा लोग निजी रूप में भी अधिक ई गाड़ियों का प्रयोग करेंगे। इसको देखते हुए प्राधिकरण ने खोले जाने वाले स्टेशनों की संख्या 50 से बढ़ाकर 200 करने का निर्णय लिया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।